नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। और आप सबका स्वागत है PYQ की क्लास में। इस क्लास में पिछले वीडियो में हम 112 पेज नंबर तक कर चुके थे और आज हम देखने वाले हैं 113 से। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस सीरीज़ में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़कर आप अपना रिवीजन करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं PYQ की तैयारी आप करना चाहते हैं, एक अच्छी व्याख्या आप देखना चाहते हैं, उसमें से आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए। रामचंद्रिका, रामचरितमानस, राम की शक्ति पूजा, वैदेही वनवास। तो इसमें जो सही क्रम है वो है बी, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, वैदेही वनवास, राम की शक्ति पूजा। अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। इसकी यहाँ पर रचना है, प्रकाशन वर्ष है, रचयिता है और जन्म निधन वर्ष है। रामचरितमानस 1574 ईस्वी तुलसीदास और इनका समय है 1532 से 1613। रामचंद्रिका 1601 ईस्वी केशवदास, इनका समय है 1555 से 1617। राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी निराला और इनका समय है 1896 से 1961। वैदेही वनवास 1936 ईस्वी हरिओद और इनका समय है 1865 से 1947 ईस्वी। अब चलते हैं आगे। प्रश्न है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित हिंदी पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताइए। यहाँ पर पत्रिकाएं हैं, सरस्वती, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, नागरी प्रचारणी पत्रिका। तो इसमें जो सही क्रम है वो है सी, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, नागरी प्रचारणी पत्रिका, सरस्वती। यहाँ पर व्याख्या है, यहाँ पर रचना है, प्रकाशन वर्ष है, रचना नहीं, यहाँ पर पत्रिकाएं हैं, प्रकाशन वर्ष है, संपादक है और स्थान है। कवि वचन सुधा 1867 से 68 ईस्वी भारतेंदु काशी। हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी बालकृष्ण भट्ट इलाहाबाद। नागरी प्रचारणी पत्रिका 1893 ईस्वी श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, महोपाध्याय सुधाकर काशी। सरस्वती 1900 ईस्वी श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से 1920 तक, प्रारंभ में काशी, बाद में इलाहाबाद। प्रश्न है, काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम बताइए। रचनाकार है लाला श्रीनिवास दास, प्रेमचंद, अमृत लाल नागर, कमलेश्वर। तो इसमें जो सही क्रम है वो यही है, लाला श्रीनिवास दास, प्रेमचंद, अमृत लाल नागर, कमलेश्वर। यहाँ पर इनके जन्म निधन वर्ष दिए गए हैं। लाला श्रीनिवास दास का समय है 1851 से 1887 ईस्वी, प्रेमचंद का है 1880 से 1936 ईस्वी, अमृतलाल नागर का है 1916 से 1990 ईस्वी, कमलेश्वर का है 1932 से 2007। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो रचनाकारों का सही अनुक्रम बताइए। यहाँ पर है प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर जो सही है वो है सी, प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। अब इनका जन्म निधन वर्ष देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद है 1879 से 1937 ईस्वी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1896 से 1961 ईस्वी, सुमित्रानंदन पंत 1900 से 1977 ईस्वी, महादेवी वर्मा 1907 से 1987 ईस्वी। प्रश्न है, युग की दृष्टि से रचनाकारों का सही अनुक्रम बताइए। तो यहाँ पर है हरिओद, मीराबाई, चंद बरदाई, सेनापति। तो इनमें जो सही क्रम है वो है डी, चंद बरदाई, मीराबाई, सेनापति, हरिओद। चंद बरदाई हैं आदिकाल के, जो कि इनका समय, आदिकाल की जो समय सीमा है वो है 1050 से 1375। मीराबाई भक्तिकाल 1375 से 1700, सेनापति रीतिकाल 1700 से 1900, हरिओद आधुनिक काल, द्विवेदी युग 1900 से 1918। प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम लिखिए। चंद्रगुप्त, अंधेर नगरी, आषाढ़ का एक दिन, 8वां सर्ग। तो हमें इनका अनुक्रम बताना है। इसमें जो सही है वो है सी, अंधेर नगरी, चंद्रगुप्त, आषाढ़ का एक दिन, 8वां सर्ग। यहाँ पर नाटक है, प्रकाशन वर्ष है, नाटककार है और जन्म निधन वर्ष है। अंधेर नगरी 1881 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 ईस्वी, चंद्रगुप्त 1931 से, जयशंकर प्रसाद 1879 से 1937 ईस्वी, आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी, मोहन राकेश 1925 से 1972 ईस्वी, 8वां सर्ग 1976 से, सुरेंद्र वर्मा 1941 ईस्वी।
अब बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित उपन्यासों का कालानुसार सही अनुक्रम लिखिए। टेढ़े मेढ़े रास्ते, गोदान, राग दरबारी, मैला आंचल। तो जो इसमें सही क्रम है वो है बी, गोदान, टेढ़े मेढ़े रास्ते, मैला आंचल, राग दरबारी। यहाँ पर उपन्यास है, प्रकाशन वर्ष है, उपन्यासकार है, जन्म निधन वर्ष है। गोदान 1936 ईस्वी, प्रेमचंद 1880 से 1936 ईस्वी। टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी, भगवती चरण वर्मा 1903 से 1981 ईस्वी। मैला आंचल 1954 ईस्वी, फणीश्वर नाथ रेणु 1921 से 1977 ईस्वी। राग दरबारी 1968 ईस्वी, श्रीलाल शुक्ल 1925 से 2011। प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों का कालानुसार सही अनुक्रम लिखिए। कहानियां हैं, उसने कहा था, वापसी, त्रिच, कफन। तो इनका सही अनुक्रम हमें बताना है, तो डी सही है। उसने कहा था, कफन, वापसी, त्रिच। यहाँ पर कहानी है, प्रकाशन वर्ष है और लेखक हैं। उसने कहा था 1915 ईस्वी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883 से 1922 ईस्वी। कफन 1936 ईस्वी, प्रेमचंद 1880 से 1936 ईस्वी। वापसी 1960 ईस्वी, उषा प्रेमवदा 1930 ईस्वी। तिरिच 1879 ईस्वी, उदय प्रकाश 1952 ईस्वी। अब चलते हैं आगे। प्रश्न है, निम्नलिखित साहित्य इतिहासकारों का सही अनुक्रम लिखिए। गारसद दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर। तो इसमें जो सही क्रम है वो है सी, गारसद दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर साहित्यकार है, ग्रंथ है और वर्ष है, उनका प्रकाशन वर्ष है। गारसद दत्तासी का ग्रंथ है इस्तिवार द लालित्यतुर ए हिंदुस्तानी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1839 ईस्वी। फिर है शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी। प्रश्न है, निम्नलिखित आचार्यों का कालानुसार सही अनुक्रम लिखिए। पंडित जगन्नाथ, कुंतक, भामह, रूप गोस्वामी। तो इसमें सही क्रम है बी, भामह, कुंतक, रूप गोस्वामी, पंडित जगन्नाथ। यहाँ पर आचार्य है, समय है और रचना दी गई है। भामह का समय है 6वीं शती का पूर्वार्ध और इनकी रचना है काव्य अलंकार। कुंतक 10वीं शती का उत्तरार्ध, वक्रोक्ति जीवितम। रूप गोस्वामी 15 से 16वीं शती, उज्ज्वल नीलमणि। पंडित जगन्नाथ 17वीं शती, रस गंगाधर। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। यहाँ पर रचनाएं हैं और यहाँ पर पत्रिकाएं हैं। ये पत्रिकाएं हैं और यहाँ पर जो है उनके संपादक दिए गए हैं, तो हमें मिलान कराना है। तो जो आलोचना है इनके हैं अरुण कमल, तद्भव के हैं अखिलेश और हंस पत्रिका के हैं राजेंद्र यादव और वाक के हैं सुदेश पचौरी। तो इस तरह से जो हमारा कोट ठीक होता है वो होता है ए। यहाँ पर पत्रिकाएं हैं, प्रकाशन वर्ष है, संपादक है और स्थान है। आलोचना 1951 ईस्वी, संपादक है अरुण कमल, शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह, दिल्ली। तद्भव 1999 ईस्वी, अखिलेश, लखनऊ। हंस पुनर्प्रकाशन मासिक पत्रिका है 1986 ईस्वी, राजेंद्र यादव, दिल्ली। वाक है त्रैमासिक पत्रिका 2007 ईस्वी, सुदेश पचौरी, दिल्ली। वर्तमान साहित्य मासिक पत्रिका 1984 ईस्वी, नमिता सिंह, विभूति नारायण, इलाहाबाद। प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाएं यहाँ पर है और जो रचनाकार है वो यहाँ पर है, तो हमें बताना है कौन सी रचना किसकी है। कितने पाकिस्तान है कमलेश्वर की। तमस है भीष्म शाहनी की। मृगनयनी है वृंदावन लाल वर्मा की और नीला चांद है शिव प्रसाद सिंह की। तो इसमें जो हमारा कोट है वो सी ठीक है।
यहाँ पर उपन्यास है, उपन्यासकार दिए गए हैं। कमलेश्वर के जो उपन्यास हैं वो हैं कितने पाकिस्तान 2000, एक सड़क 57 गलियाँ 1957, डाक बंगला 1959, लौटे हुए मुसाफिर 1961, समुद्र में खोया हुआ आदमी 1967, काली आंधी 1974, आगामी अतीत 1976, तीसरा आदमी 1976, वही बात 1980, सुबह दोपहर शाम 1982, रेगिस्तान 1988। भीष्म साहनी के उपन्यास हैं तमस 1973, झरोखा 1967, कड़ियाँ 1970, बसंती 1980, मैया दास की माड़ी 1988, कुंतो 1993, नीलू नीलिमा नीलोफर 2000। अब देखते हैं वृंदावन लाल वर्मा को। वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास हैं मृग नयनी 1950, गढ़ कुंडार 1928, विराट की पद्मिनी 1936, झांसी की रानी 1946, कचनार 1948, मृग नयनी 1950, टूटू काटे 1954, अहिल्याबाई 1955, भुवन विक्रम 1957, माधवी जी सिंधिया 1957, रामगढ़ की रानी 1961, महारानी दुर्गावती 1964, कीचड़ और कमल 1964, सोती आग 1966, देवगढ़ की मुस्कान 1973। अब देखते हैं शिव प्रसाद सिंह के उपन्यासों को। नीला चांद 1988, अलग अलग वैतरणी 1967, गली आगे मुड़ती है 1974, शैलूस 1979, औरत 1993, मंजूशिमा 1990, कोहरे में युद्ध 1992, दिल्ली दूर है 1993, वैश्वानर 1996। मन्नू भंडारी के उपन्यास हैं आपका बंटी 1971, महाभोज 1979 ईस्वी। अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है निम्नलिखित कहानीकारों को हमें सुमेल कराना है यहाँ पर कि कौन सी कहानी किसकी है। उषा प्रेमवदा की जो कहानी है वो है वापसी। अमरकांत की कहानी है दोपहर का भोजन। मोहन राकेश की जो कहानी है वो है परमात्मा का कुत्ता। विशंभर नाथ शर्मा कोशी की जो कहानी है वो है टाई। तो इस तरह से हमारा कोट जो ठीक होता है वो होता है बी। यहाँ पर कहानीकार है और यहाँ पर कहानी दी गई है। उषा प्रेमवदा की कहानी है वापसी 1960, जिंदगी और गुलाब के फूल 1961, फिर बसंत आया 1961, एक कोई दूसरा 1966, कितना बड़ा झूठ 1972। अमरकांत की कहानियां हैं दोपहर का भोजन, जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौतनगर, मिलन, मित्र, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान 1997, सुख और दुख का साथ 2007। मोहन राकेश की कहानियां हैं परमात्मा का कुत्ता, इंसान के खंडहर 1950, नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1966। विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की कहानियां हैं ताई, रक्षाबंधन 1912, गल्प मंदिर 1919, चित्रशाला भाग 1 1924, चित्रशाला भाग 2 1929, कल्लोल 1933, प्रेम प्रतिमा, मणिमाला। प्रश्न है निम्नलिखित नाटकों को उसके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर नाटक है और यहाँ पर रचनाकार हैं। तो जो रक्षाबंधन है वो है हरे कृष्ण प्रेमी। हरे कृष्ण प्रेमी की रचना है। अंधा कुआं जो है वो है लक्ष्मी नारायण लाल का। बकरी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कोर्ट मार्शल है स्वदेश दीपक। तो इस तरह से यहाँ पर कोट दिए गए हैं और ये पहला ही ठीक है। यहाँ पर कहानीकार है, यहाँ पर कहानीकार है और यहाँ पर कहानियाँ दी गई हैं तो इनको देख लेते हैं। हरे कृष्ण प्रेमी की कहानी है रक्षाबंधन 1934, पाताल विजय 1936, प्रतिशोध 1937, शिवा साधना 1937, स्वप्न भंग 1940, उद्धार 1949, प्रकाश स्तंभ 1954, कीर्ति स्तंभ 1955, शतरंज के खिलाड़ी 1955, संरक्षक 1958, सांपों की सृष्टि 1959, रक्तदान 1962, आन का मान 1962, अमर आन 1964, अमर बलिदान 1968, अमृत पुत्री 1970, छाया 1941, बंधन 1941। अब देख लेते हैं लक्ष्मी नारायण लाल को। लक्ष्मी नारायण लाल की रचनाएं हैं
अंधा कुआं 1955, मादा कैक्टस 1959, तीन आंखों वाली मछली 1960, सुंदर रस 1960, सूखा सरोवर 1960, नाटक बहुरंगी 1961, नाटक तोता मैना 1962, रात रानी 1962, दर्पण 1962, रक्त कमल 1963, सूर्यमुख 1968, कलंकी 1969, मिस्टर अभिमन्यु 1971, कर्फ्यू 1972, दूसरा दरवाजा 1972, अब्दुल्ला दीवाना 1973, नरसिंह कथा 1975, व्यक्तिगत 1975, गुरु 1976, यक्ष प्रश्न 1976, एक सत्य हरिश्चंद्र 1976, गंगा माटी 1977, सगुन पंछी 1977, सब रंग मोहे भंग 1977, पंच पुरुष 1978, राम की लड़ाई 1979, बलराम की तीर्थ यात्रा 1983, कजरी वन 1980, काफी हाउस में इंतजार, हाथी घोड़ा चूहा। अब देखते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनकी है बकरी 1974, लड़ाई 1979, अब गरीबी हटाओ। स्वदेश दीपक की रचनाएं हैं कोर्ट मार्शल 1991, नाटक बाल भगवान 1989, जलता हुआ रथ 1998, सबसे उदास कविता 1998, काल कोठरी 1999। सुरेंद्र वर्मा की हैं द्रौपदी 1972, सेतुबंध 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975, आठवां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, एक दूनी एक 1987, शकुंतला की अंगूठी 1990, कैद ए हयात 1993, रति का कंगन 2010। प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों के साथ उनके कवियों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर पंक्तियां दी गई हैं और यहाँ पर कवि हैं। तो पंक्ति है साई के सब जीव है कीरी कुंजर होए, यह जो पंक्ति है यह है कबीर की। देसिल बैना सब जन मिठा, यह पंक्ति है विद्यापति की। भूषण बिनु न बिराजही, कविता बनीता मित, और यह जो पंक्ति है यह है केशव दास की। यह पंक्ति है केशव की। नैन नचाए कहीं मुस्काई, लला फिर आइयो खेलन होरी, यह जो पंक्ति है यह है पद्मा करके। तो इस तरह जो हमारा कोड ठीक है वो डी ठीक है। यहाँ पर पंक्तियां हैं और यहाँ पर कवि दिए गए हैं। साई के सब जीव है कीरो कुंजर दोए, कबीरदास। देसिल बयना सब जन मिठा, विद्यापति। भूषण बिनु न बिराजही, कविता बनीता मित, केशवदास। पंक्ति है नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आइयो खेलन होरी, पद्माकर। रस सिंगार मंजन किए, कंजन मंजन दैन, अंजन रंजन हूँ बिना खंजन गंजन नैन, यह जो पंक्तियां हैं यह है बिहारी की। प्रश्न है निम्नलिखित कृतियों को उनके कृतिकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर पंक्तियां हैं और यहाँ पर उनके रचनाकार हैं। सड़क से संसद से सड़क तक, यह जो है रचना है यह है धूमिल की। फूल नहीं रंग बोलते हैं, यह है केदारनाथ अग्रवाल की। युग धारा जो है वो है नागार्जुन की। साय में धूप जो है वो है दुष्यंत कुमार की। तो इस तरह से हमारा कोट बी ठीक होता है। यहाँ पर काव्य संग्रह है और यहाँ पर लेखक हैं। धूमिल के हैं संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। केदारनाथ अग्रवाल के काव्य संग्रह है फूल नहीं रंग बोलते हैं, युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बंबई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम मार प्यार की थापे, कहे केदार खरी खरी, अपूर्वा जमुन जल तुम, बोल बोल बाल अबोल, बोले बोल अबोल, जो शिलाएं तोड़ते हैं आत्मगंध, अनहारी हरियाली, खुली आंखें खुली डैने, पुष्प दीप, बसंत में हुई पृथ्वी प्रसन्न। अब देखते हैं नागार्जुन को। नागा अर्जुन के काव्य संग्रह है युगधारा, सतरंगों पंखों वाली,
प्यासी पथराई आंखें भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी विप्लव, देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस। दुष्यंत कुमार के हैं साए में धूप, सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत। शमशेर बहादुर सिंह के हैं कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, उदिता, अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, सुकून की तलाश। यह है शमशेर बहादुर सिंह के। इस क्लास में इतना ही। अगले प्रश्न हम शुरू करेंगे, वो करेंगे हम अगली वीडियो से। तो पेज नंबर 116 हम कर चुके हैं और 117 से हम अगली वीडियो से शुरू करेंगे। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।